नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक कृषि बाजार में हो रही एक बड़ी हलचल की, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। चलिए जानते हैं कि 26 अप्रैल 2026 हमारे लिए क्या लेकर आया है। तो आज कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो ग्लोबल ट्रेड के पूरे समीकरण को ही बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उन इंटरनेशनल खबरों पर जिनका सीधा सीधा असर भारत के एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश, जो पहले भारतीय मक्के का एक बहुत बड़ा खरीदार था, अब उसका झुकाव ब्राजील की तरफ हो गया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ब्राजील ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे की वजह हो सकता है ब्राजील की कीमतें कम हो, उनका लॉजिस्टिक्स बेहतर हो। जो भी हो, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती तो है। और मजे की बात यह है कि ब्राजील एक और बड़ी एग्रीकल्चरल स्टोरी के सेंटर में है। भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव IFFCO अपना पहला विदेशी नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राजील में लगाने जा रही है। मतलब ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कम खाद से फसलों को ज्यादा पोषण मिलता है। और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। IFFCO के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल कदम है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो हुई खेती किसानी की बात। चलिए अब देखते हैं कि वैश्विक मंच पर और क्या क्या हलचल हो रही है जो जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर रही है। अब जरा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, जो इन दिनों दो बिल्कुल अलग अलग वजहों से सुर्खियों में है। एक तरफ अपनी सैन्य ताकत, तो दूसरी तरफ पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां। एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री पावर दिखाते हुए तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। 2025 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में उसे दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। और इसी बीच देश के डिफेंस स्ट्रक्चर में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है। तो मिलिट्री और पर्यावरण की बातों से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं साइंस और स्पेस की दुनिया में, जहां चीन ने एक बहुत बड़े खोज का ऐलान किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने चंद से आए एक उल्कापिंड में एक ऐसा मिनरल खोज निकाला है जो हमारे पृथ्वी पर नेचुरली नहीं मिलता। इसका नाम रखा गया है सीरियम मैग्नीशियम चेनसाइट। और पता है, ये चांद पर खोजा गया 11वां नया मिनरल है। मतलब ये हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकता है। अच्छा, तो अंतरिक्ष से वापस आते हैं और भारत के पड़ोस में चल रहे कुछ फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं, खास तौर पर मालदीव्स के साथ। और ये जो आंकड़ा है, ये वाकई में बहुत बड़ा है। भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए की वित्तीय सहायता निकालने की मंजूरी दे दी है। साफ है, ये कदम दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक रिश्तों को दिखाता है। चलिए अब फटाफट भारत और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये भारत में सस्टेनेबल एनर्जी के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में एक नया लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट शुरू हो गया है। देखिए, इससे न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम होगा, बल्कि बैटरी बनाने के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं, उन्हें भी हम दोबारा हासिल कर पाएंगे। कॉर्पोरेट जगत से भी एक बड़ी खबर है। जानी मानी कंपनी डाबर इंडिया ने हरजीत एस भल्ला को अपने इंडियन बिजनेस का नया CEO अपॉइंट किया है। अब देखना ये होगा कि उनकी लीडरशिप में कंपनी किस दिशा में जाती है। और हाँ, फिनटेक की दुनिया से एक वाकई में चौंकाने वाली खबर आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये कदम रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने की वजह से उठाया गया है और इसका असर लाखों यूजर्स पर पड़ सकता है। और सरकार की तरफ से एक जरूरी पब्लिक अनाउंसमेंट है। साल 2027 में जो अगली जनगणना होने वाली है, उसके लिए सरकार ने एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया है, 1855। तो अगर जनगणना से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो इस नंबर पे संपर्क किया जा सकता है। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे को याद करते हुए हम 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले एक खास दिन पर नजर डालते हैं। तो कल यानी 25 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। ये दिन इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के प्रयासों को एक साथ लाने के लिए समर्पित है। और इस साल की जो थीम है वो एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है, ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। मतलब मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रेरित। अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। ये थीम इस लड़ाई को जीतने की हमारी काबिलियत और इसकी जरूरत
दोनों पर जोर देती है। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर पर वापस लौटते हैं, जहां हमने देखा कि कैसे ब्राजील मक्का और फर्टिलाइजर दोनों ही मामलों में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल कंपटीशन बढ़ रहा है, इसका भारत के किसानों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए असल में मतलब क्या है? तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ज़्यादा जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा।